नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन बुरे एनकेबी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बाकी के जो 15 क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी, एमटीएस और आरआरबी, एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए तो वीडियो को शुरुआत करते हैं और जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो पहला जो 16वां क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। 16वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच सिटी ऑफ द इंडिया इज नोन एज द अथेंस ऑफ द ईस्ट, यानी कि ईस्ट, अथेंस ऑफ ईस्ट कौन से सिटी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है मदुराई। मदुराई जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु में मदुराई है। मदुराई को अथेंस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें पूछा है कि इन विच स्टेट हैज़ द जवारा डांस अ डांस फॉर्म टू सेलिब्रेट वेल्थ ओरिजिनेटेड, यानी कि जवारा जो डांस है वो कौन से राज्य से निकल के आता है। तो ऑप्शन में दिया है गुजरात, मध्य प्रदेश, केरला, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो जवारा डांस है वो मध्य प्रदेश से निकल के आ जाता है। इसी के साथ हमने पहले देखा था कि गुजरात से गरबा डांस हो गया। ठीक है, केरला से मोहिनीअट्टम। ठीक है, और राजस्थान से कालबेलिया। ये डांस निकल के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि इन विच सिटी वाज द झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 हिल्ड, यानी कि 1923 में कौन से सिटी में फ्लैग सत्याग्रह या झंडा सत्याग्रह हुआ था 1923 में। तो ऑप्शन में दिया है बॉम्बे, नागपुर, अहमदाबाद और कलकत्ता। तो इनमें से कौन से सिटी में झंडा सत्याग्रह हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा नागपुर। नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था। नागपुर ये एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे 0 माइल है। ठीक है, 0 माइल्स कहाँ पे? नागपुर में। नागपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आर्ट से रिलेटेड है कि मोस्ट ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी जो चिकनकारी है, ठीक है, वो कौन से सिटी से निकल के आती है और वो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, उसके जो आर्ट है, एम्ब्रॉयडरी है, उसके लिए बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है चिकनकारी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा लखनऊ। लखनऊ की जो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी है वो वर्ल्ड फेमस है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है पॉलिटी से रिलेटेड। यहाँ पे दिया है कि जो जॉब्स, फैक्ट्रीज़ और माइंस में काम करने वाले बच्चे की न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने एज के अंडर के जो बच्चे हैं उनको काम नहीं दिया जाएगा। जो कि फैक्ट्रीज़ और माइंस का जो काम होता है वो हज़ार्डस, यानी कि बहुत ही उनकी लाइफ के लिए घातक रहता है। ठीक है, तो कौन से ईयर के नीचे के बच्चे को वहाँ पे काम करने से मना किया गया है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है। तो कौन से साल के बच्चे आ जाता है? 14 साल के। 14 साल के बच्चे के 14 साल के नीचे के बच्चे को फैक्ट्रीज़ और माइंस में काम करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ एपेलियन द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, यानी कि एफिलियन। सबसे पहले हम देखेंगे कि एफिलियन मतलब क्या होता है। एफिलियन मतलब क्या होता है? ये हो गए हमारी अर्थ, ठीक है, और ये हो गए सन। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा कब होता है? जब एफिलियन हो जाता है। ठीक है, एफिलियन कब होता है? जब इनका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लैनेट हमारी अर्थ को समझेंगे। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ मैक्सिमम, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 152 मिलियन किलोमीटर। यानी कि जब 152 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस हो जाता है पृथ्वी और सूरज के बीच में, तब इस फिनोमेनन को हम एफिलियन कहते हैं। देन दूसरा टर्म आता है हमारा पेरिलियन। पेरिलियन में क्या हो जाता है? पेरिलियन में
सूरज और पृथ्वी इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाता है, मिनिमम डिस्टेंस हो जाता है, जो कि 147 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस हो जाता है। तो हमने क्या देखा, एफिलियन में यानी कि सन और पृथ्वी का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, जो कि 152 मिलियन किलोमीटर होता है, और पेरिलियन में सूर्य और पृथ्वी का जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है और उसका जो डिस्टेंस होता है 147 मिलियन किलोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है मोहिनीअट्टम जो डांस फॉर्म है वो कौन से गॉड, हिंदू गॉड से ओरिजिनेटेड हुआ है, मतलब अपना नाम लेता है। तो यहाँ पे मोहिनी विष्णु भगवान जी के एक अवतार का नाम है, ठीक है, विष्णु जी के अवतार का नाम है। तो मोहिनी से हम विष्णु जी का इनकारनेशन ऑफ विष्णु याद रख सकते हैं कि जो हिंदू गॉड है विष्णु जी, उनके ऊपर से मोहिनीअट्टम जो डांस फॉर्म है वो निकल के आ जाता है। मोहिनीअट्टम कौन से राज्य का डांस है, केरला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। ये एक साइंस से रिलेटेड है और जो कि डेफिनेशन दी है, तो उस कौन से इसके टर्म की डेफिनेशन है वो हमें बताना है। डैश is the chemical process in which different types of chemical reactions are involved in controlling the living state of the cells in an organism। यानी कि कौन से एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर की जो सेल्स रहती है, ठीक है, सेल का जो भी सिस्टम है वो कौन कंट्रोल करता है, एक प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो भी उसके लिविंग स्टेट है सेल के अंदर में जो भी प्रोसेस हो रही है तो वो कौन कंट्रोल करता है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा मेटाबॉलिज्म। यानी कि मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिससे जो सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती है जो कि सेल के जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। Which among the following is not an example of fourth generation of computer। SSC के एग्ज़ाम में कंप्यूटर से भी सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ICL 2900। ये जो है ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है ICL 2900। और जो एप्पल 2 TRS 80 स्टार 1000 ये जो है ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है तापी रिवर से रिलेटेड, यानी कि जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो तापी रिवर जो बेसिन है वो कहाँ तक फैला है, कौन से राज्य तक फैला है, ये उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। द तापी रिवर बेसिन एक्सटेंड ओवर द स्टेट ऑफ विच। तो यहाँ पे जो तापी रिवर है, ठीक है, तापी रिवर MP से निकलती है और कहाँ तक एक्सटेंड होता है उसका बेसिन, ये होता है महाराष्ट्र तक, ठीक है, महाराष्ट्र तक उसका बेसिन हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा महाराष्ट्र। और जो तापी रिवर है, तापी रिवर पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है, ठीक है। बाकी के जो नदी है वो पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है, जो कि पश्चिम बंगाल में जाके घुल जाती है, ठीक है। नर्मदा और तापी ये दोनों रिवर है, इम्पोर्टेंट रिवर है, जो कि पश्चिम वाहिनी नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 26। क्वेश्चन में पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग रोट हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन टाइटल अकबरनामा। यानी कि अकबरनामा जो पुस्तक है जो कि अकबर से रिलेटेड है, अकबर की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में बताता है, तो वो किसने लिखा। तो इनमें से किसने लिखा वो हमें आंसर में बताना है। तो मियाँ तानसेन जो है वो म्यूज़िक से रिलेटेड है, म्यूज़िक के जो नवरत्न थे, अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उनमें से पहले एक नवरत्न थे म्यूज़िक से रिलेटेड मियाँ तानसेन। दूसरे थे टोडरमल जी
एक नवरत्न थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे, ठीक है, उनका जो भी फाइनेंस वाला मैटर था वो टोडरमल जी देखते थे। और बीरबल आप सभी को पता है, बीरबल जी का असली नाम था महेश दास, महेश दास नाम था उनका। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। देन 27वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है। 27वें क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 131 आर्टिकल। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये पूछा जाता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होती है वो अपना निर्णय दे सकते हैं, जो पब्लिक इम्पोर्टेंस जो भी मैटर है पब्लिक इम्पोर्टेंस का, उस पर वो अपना निर्णय दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा कि नासिक को किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। नासिक इज़ नोन एज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि कौन सी चीज़ की कैपिटल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा वाइन। नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऑरेंज कहाँ के फेमस है, नागपुर के, नागपुर के ऑरेंज फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में इनमें से कौन सा मंदिर सिचुएटेड है, लोकेटेड है, वहाँ पे कौन सा मंदिर है। तो शोर टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। जगन्नाथ टेम्पल पुरी पे है जो कि उड़ीसा में आ जाता है, ठीक है। शोर टेम्पल तमिलनाडु में। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। यानी कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा वूलर। वूलर जो लेक है वो लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है, ठीक है। लोकतक जो लेक है ये इंडिया का और वर्ल्ड का वन ऑफ द फ्लोटिंग आइलैंड है, फ्लोटिंग आइलैंड लोकतक लेक, ठीक है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। इसके पहले के वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है SSC MTS और RRB NTPC 2024-25 के एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी दबा के रखें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस आ सके वीडियोस के। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।